दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाक हैंडलर समर्थित अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जो कि खिलाफत मॉड्यूल को खड़ा कर योजना के तहत एक लश्कर खड़ा करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले 6 महीनों से इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 5 आरोपियों के नाम अशहर दानिश, निवासी बोकारो, झारखंड, उम्र 23 साल है। दूसरा आफताब कुरैशी, निवासी कल्याण, मुंबई, उम्र 25 वर्ष है। तीसरा सुफियान अबुबकर खान, निवासी मुंब्रा, महाराष्ट्र, उम्र 20 साल। चौथा मोहम्मद हुजैफ यमन, निवासी नरसापुर, तेलंगाना, उम्र 20 साल। पांचवा कामरान कुरैशी उर्फ समर खान, राजगढ़, मध्य प्रदेश का रहने वाला, उम्र 26 वर्ष है। बताया जाता है कि देश में बड़े स्तर पर एक खिलाफत मॉड्यूल के तहत गजबा हिंद खड़ा करना चाहते थे। दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल की पहचान की गई। इसके सदस्यों को बारूद तैयार करने और आईडी बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनमें से कुछ ने गजवा-ए-हिंद की अवधारणा के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा व्यक्तियों से संपर्क किया जाता था। बताया जाता है कि दानिश के संपर्क में व्हाट्सएप ग्रुप मशरिक ऑफिशियल के माध्यम से आए थे, जो गजवा-ए-हिंद के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता था। उन्होंने दानिश को धन मुहैया कराया और उन्हें और सदस्य बनाने का निर्देश दिया गया। वो और दानिश खिलाफत गतिविधियों को शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की भी योजना बना रहे थे। ये गिरोह भारत में गजवा-ए-हिंद लश्कर करना चाहते थे। स्पेशल सेल संभावित आतंकी गुर्गों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रहा है, जिनमें सोशल मीडिया पर सक्रिय कट्टरपंथी युवा भी शामिल हैं। इन लोगों का खुफिया जानकारी के आधार पर शोषण किया गया। आमतौर पर ऐसे लोगों से पहले लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क किया जाता है और बाद में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन पर गुप्त समूहों से उनका परिचय कराया जाता है। मॉड्यूल के मास्टरमाइंड अशहर दानिश उर्तक और खिलाफत स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए। बताया जाता है कि यह समूह गजवा-ए-हिंद के अंतिम उद्देश्य के साथ खिलाफत स्थापित करने हेतु गुप्त आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बना रहा था। रसायन, आईडी निर्माण सामग्री, कारतूस बनाने वाले घटक, 2 अर्ध स्वचालित पिस्तौल और एक देशी पिस्तौल सहित महत्वपूर्ण सामान बरामद किया गया। इंस्पेक्टर विनय पाल और इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक के समग्र पर्यवेक्षण में विशेष सेल की टीमों ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय में दिल्ली, रांची, झारखंड, ठाणे, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटक, निजामाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारे। तेलंगाना और राजगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर छापों से एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, जिसे पाकिस्तान के हैंडलर दूर से संचालित कर रहे थे। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे, और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की
टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था CEO, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो CEO कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, पांचों लोग जो अरेस्ट किए हैं 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये रांची का झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का CEO करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका, और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे। और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है, और एक पांचवा आदमी हुजैफा को गिरफ्तार किया गया है निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होम ग्रोन करना था, यही करना था ताकि लगे कि ये एक होम ग्रोन ऑपरेशन है। तो वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की तैयारी कीजिए, आईडीज बनाना, ये सारा काम ये लोग मिलके कर रहे थे। इनके पास से कुछ इंफॉर्मेटिंग ड्राइंग्स भी मिली हैं जो इस काम में ला रहे हैं। तो इसको 5-6 महीने से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्पेशल सेल काम कर रही थी। और इसमें जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि सारी स्टेट ATS और स्टेट पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा है। ये ड्यूटी टू शेयर वाला कंसेप्ट है और साथ काम करने की जो सेंट्रल डायरेक्टिव है माननीय होम मिनिस्टर साहब की, उसके तहत ये सारा काम चल रहा था। और इसीलिए इस ग्रुप को इससे के पहले ये कोई स्ट्राइक कर पाता या बड़ा एक्शन कर पाता, प्रीएम्प्ट कर दिया गया। ये सब कहना, मैंने आपसे कहा कि ये लोग आईडीज बनाने के, हमने कहा कि हमने इनके एक्शन को प्रीएम्प्ट कर दिया। इनकी क्या प्लानिंग हो सकती थी, इनका लीडर इनको क्या पता था, वो आने वाले टाइम की बात थी। बट पॉइंट इज कि एक आदमी इतना सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है जो कि किसी भी आईडी को या किसी भी इस तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइस को बनाने के काम में आ सकता है, उसको आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना हैवक ये कॉज कर सकता है। खिलाफत क्या होता है? खिलाफत से इन आतंकी समूह की क्या मंशा हो सकती थी? आइए देखते हैं एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा ने खिलाफत की क्या परिभाषा बताई। जैसे इसमें था कि पहले आप एक लैंड एक्वायर करेंगे और उस लैंड को आप खिलाफत डिक्लेयर करना है। इनको जो टास्किंग थी कि पहले एक छोटी सी, ये मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से कई ग्रुप्स में आ रहा है कि पहले कोई जगह एक्वायर करो और उस जगह को आप खिलाफत डिक्लेयर कीजिए वहाँ पर, और खिलाफत डिक्लेयर करके ही आप फिर जिहाद का सो कॉल्ड कंसेप्ट, ये जो बनाते हैं इनके दिमाग में एक गलत कंसेप्ट भरा हुआ है जिहाद का, उसको या खिलाफत एस्टेब्लिश करके गजवा करने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसकी टास्किंग इसको बाहर से आ रही थी। सर, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो इनमें से भी कोई पाकिस्तान जा चुका है? नहीं, इनमें से कोई पाकिस्तान नहीं गया है। इनका सिर्फ मैंने कहा पाक बेस्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो पाक हैंडलर है, पाक बैक्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो उसकी आईडी पर। कोई जगह के लिए इन्होंने कोई जगह आइडेंटिफाई की थी खिलाफत के लिए देश के किसी भी हिस्से में? देखिए, कुछ जगह ये देख रहे थे, दे वर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। उसके लिए पैसे वगैरह भी इकट्ठे कर रहे थे। सर, पाक बैक्ड हैंडलर आप कह रहे थे, मतलब could it be possible कि वो इंडिया में ही हो? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको इस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं शेयर करना। नहीं, अभी कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं होगा, हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। देखिए, जो इनका हैंडलर था वो इनको आजकल इस तरह के वो फाइल्स और वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भेजता था, जिससे कि ये आईडीज बना लें या
वेपन्स की ड्राइंग भेज रहा था कि किस तरह के वेपन्स आप बना सकते हैं, उनकी ड्राइंग्स इनको भेजता था। कब से चल रहा था इसका ड्यूरेशन क्या था? ये ड्यूरेशन अभी कल ही इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको हम लेके आ रहे हैं आज पीसी रिमांड पे। तो एग्जैक्टली कब से ये इन्होंने शुरू किया है वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पर लेकिन हम इनको पिछले 6 महीने से हम इस ग्रुप को हम लोगों ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इसमें हमारी स्ट्रेंथ रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन विद स्टेट पुलिस दूसरी स्टेट्स के साथ में, एंड कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसी। मुंबई के जो रहने वाले हैं दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किए गए हैं, और ये दोनों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये इनकी वापसी का प्लान था। इन्होंने कहीं से वेपन्स एक्वायर किए थे, वेपन्स और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस एक्वायर किए थे, और वो लेके वापस जाने वाले थे। तो इन द प्रोसेस ये वहाँ से पकड़े गए, और जो झारखंड वाला है वो अभी रॉ मटेरियल एक्वायर करके उसको रिफाइन कर रहा था। देखिए, जो पाक बेस्ड हैंडलर्स हैं, नेचुरली ये लोग जब बात करते हैं तो आजकल एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, चैट एप्लीकेशंस पे बात करते हैं, तो इनकी टिपिकल मॉडल्स वो तो रहती है। और जो रिक्रूटमेंट का इनिशियल तरीका है वो वही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखते हैं कि कौन वल्नरेबल है, कौन इनके बारे में, इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है, और फिर वो एक बहुत इनिशियल पार्ट है। बाद में ये एक दूसरे से मिलते थे और थोक बजा के तसल्ली करते थे कि ये आदमी कहीं, मतलब इनके लिए आइडियोलॉजी का आदमी है कि नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का, और इस रिक्रूटमेंट मॉडल में एक अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम हमारी टीम ने किया कि एक अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसी। बैकग्राउंड मिक्स बैकग्राउंड है, कुछ लोग इसमें कम पढ़े लिखे हैं, जैसे मुंबई के दोनों हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, एक 10वीं पास है आफ्ताब, और जो दूसरा है अबू बकर जो है वो मुश्किल से 5वीं पास भी नहीं है। लेकिन जो दानिश है ये पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये जो है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पिछले मॉड्यूल से इसका कनेक्शन नहीं है। आप इसे, जो पिछला जो झारखंड का मॉड्यूल था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो मॉड्यूल बड़ा स्पेसिफिक था जिसमें कि अब्दुल रहमान कटकी, जो कि पहले ऑलरेडी कन्विक्ट है और सेल के ही एक केस में कन्विक्ट है, AQIS का एक केस था 2016 का, उसमें उसको सज़ा हुई है, और ये वो सज़ा काट रहा था वहाँ से, उससे कनेक्टेड लोगों का मॉड्यूल था। ये बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है। पहली दो अरेस्ट दिल्ली से की गई थी, और चूंकि दिल्ली से अरेस्ट हुई तो उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये अरेस्ट परसों हुई थी, और इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट फिर मॉड्यूल के बाकी लोग जो हैं वो, जिसे कहते हैं कि दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, फिर बाकी लोगों को इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी, स्टेट पुलिस एंड स्टेट ATS अरेस्ट किया गया। देखिए, इन्होंने कहा कि खिलाफत जो है, खिलाफत का कंसेप्ट ये देते हैं कि पहले आपके पास एक ज़मीन होनी चाहिए, और उस ज़मीन पर आपका इंडिपेंडेंट आप कब्जा होना चाहिए, तभी आप खिलाफत एस्टैब्लिश करके जिहाद कर सकते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक रूल्स की, बहुत डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा फैक्ट कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इससे इनको जो गलीबल यंगस्टर्स होते हैं उनको मिसगाइड करने में आसानी रहती है, उनको रिक्रूट करने में आसानी रहती है। सर, जो जमीन के खिलाफ, सर जो जमीन अपनी खिलाफत के लिए, जैसा कि आपने बताया कि उस पे अपना कब्जा होना चाहिए उस जमीन पे, तो आइए वहीं पर क्या कोई टारगेट करना या किसी दूसरी लोकेशन पर टारगेट? नहीं, वो दैट बिकम्स अ मॉरल बेसिस, सो कॉल्ड मॉरल बेसिस। तो उसके बाद दैट इज अ फर्स्ट स्टेप काइंड। सो व्हाट अबाउट सर, ये खिलाफत और ये जो इस तरीके से कब्जा करना, ये ISIS से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है सर, इस तरीके से, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि जो इनका पाक हैंडलर था, जो हैंडल इनको बैक कर रहा था, वो इनको कंसेप्ट यही समझा रहा था कि आप गजवा कीजिए, गजवा हिंद कीजिए। फंडिंग ये लोग इकट्ठी कर रहे थे, कई लोगों से अपना हवाला के थ्रू ले रहे थे, आपस में ही फंड कर रहे थे और हवाला के थ्रू पैसे इकट्ठा कर रहे थे। दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अभी इनको कल ही अरेस्ट किया गया है, और आपको मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं हम उनको कहीं सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अगर इन्हें किसी ने ऐसा प्लान किया भी है तो किसी को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये अरेस्ट इट ओनली पॉइंट्स टू दैट कि हमने इनको, दिस ग्रुप हैज बीन निप्ड इन बड, दिस ग्रुप हैज बीन निप्ड इन बड।
इससे पहले ये थोड़े से बड़े हो पाते, कुछ कर पाते, दिस मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल। क्या काम नहीं किया? देखिए, मुख्य काम आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके पर्पस टू फोल्ड से, एक कोई जगह एक्वायर करके कुछ लोगों को रिक्रूट करके पहले खिलाफत डिक्लेयर करना, फिर एक खिलाफत का एक लश्कर होगा, उसकी एक आर्मी होगी, तो कुछ मिसगाइडेड यूथ्स को रिक्रूट करके अपनी टीम बनाना और फिर जिहाद करना, एंड साथ में कुछ टारगेटेड किलिंग्स करना। डेफिनेटली इस ग्रुप से कनेक्टेड कई लोग हैं, पर इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो पिक कर लिए गए हैं, और इनमें इनफैक्ट इसमें हमने 11 लोगों को पिक किया था, डिटेन किया था। 11 में से 5 के खिलाफ सबूत काबिल गिरफ्तारी यानी एविडेंस टू अरेस्ट आया है। बाकी लोगों के खिलाफ जो भी ग्रेडेड रिस्पांस होता है कि अगर किसी के खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ी तो वो करेंगे, किसी का डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ा तो वो करेंगे, और कुछ लोगों को डिपेंडिंग अपॉन बाकियों का क्या रोल रहता है कार्रवाई की जाएगी। और साथ में इसके कुरैशी, जो कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, ये 2 पढ़े लिखे हैं, प्लस तेलंगाना का आदमी भी, ये नॉर्मल ग्रेजुएट और 12th इस तरह के पढ़े हुए हैं, ये 3 पढ़े लिखे हैं। बाकी ये दोनों जो हैं अबू बकर और अबू सुफियान, सुफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये जो दानिश है, इसने इंग्लिश में पीजी किया है, इंग्लिश ऑनर्स में पीजी किया है सिली कॉलेज रांची से। कुरैशी और अबू बकर का मैं आपको बता चुका हूँ। कामरान कुरैशी जो है ये एक लैब असिस्टेंट है, 12th तक पास है कुरैशी। और जो मोहम्मद हुजैर यमन तेलंगाना का है, इसने बी फार्मेसी का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। अभी ये हमें फंड इकट्ठा कर रहे थे, दे रहे थे, और इसको ये मैस्कुरेट कर रहे थे एज ए इट इज एन एनजीओ। ये सवाल और जो केमिकल ब्रिलियंट और सारे इनमें से कौन सा केमिकल बनाने में एक्सपर्ट है? दानिश से कौन है? ये दानिश है, इस ग्रुप का लीडर जो मैंने आपसे फिर कहा, ये दानिश है। इसने अपने कुछ कोड नेम रखे हुए थे। एक तो मैंने कहा कि गजवा लीडर, जो उसकी आइडियोलॉजी को जानते थे वो उसको गजवा लीडर के तौर पे जानते हैं। इसके बाकी कोड थे प्रोफेसर, एक कोड था सीईओ कंपनी, अपना आपको सीईओ कंपनी और ग्रुप को ऐसे बताता था जैसे अगर आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा कोई प्रोफेशनल काम हो रहा है, तो सीईओ कंपनी एक इसका कोड था। और ऐसा मैस्कुरेट कर रहे थे जैसे कोई एनजीओ चलाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बाहर का आदमी समझता तो लगता कि एनजीओ की बातें हो रही है। जी, पुलिस ने पहचान करने में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस मॉड्यूल के विस्तार और समाज के लिए इसके संभावित खतरे को रोका। आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, हथियार, गोला बारूद और रसायन बरामद किए गए। दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल की पहचान की गई। इसके सदस्यों को बारूद तैयार करने और आईडी बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनमें से कुछ ने गजवा-ए-हिंद की अवधारणा के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा व्यक्त की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी 26 वर्षीय दानिश ने 12वीं तक पढ़ाई की है। उनके पिता वेल्डर हैं, वो लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं और वकीलों के लिए टाइपिस्ट, ड्राफ्टर का भी काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।